25 अगस्त को साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद से ही कई बार बानी PTI इमरान खान अपने खिलाफ मिलिट्री ट्रायल और जनरल फैज को बतौर गवाह पेश किए जाने से मुतालिक खदशात का इजहार कर चुके हैं। 3 सितंबर को इमरान खान ने 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए खुद को मुमकिना तौर पर फौजी तहवील में दिए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि उनकी सिविलियन अदालतों में पेशी और सिविलियन तहवील यकीनी बनाई जाए। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? एक सबजुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। पाकिस्तान में सिविलियंस का फौजी ट्रायल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये किस कानून के तहत होता है और इसका तरीक़ेकार क्या है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। फौज के अपने कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक आर्मी एक्ट को 1952 में पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। शुरू में आर्मी एक्ट सिर्फ जराइम में मुलव्वस फौजी अहलकारों के ट्रायल के लिए था। रिटायर्ड फौजियों पर भी इसका इतलाक नहीं होता था, लेकिन 1966 में फौजी सरबरा अयूब खान के दौर में तरमीम की गई, जिसके बाद ज़बानी या तहरीरी मवाद के ज़रिए फौज में बगावत फैलाने वाले आम शहरियों पर भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का जवाज देता है। ये कानून 1923 में बरतानवी हुकूमत में बना था, जो आम शहरियों से लेकर सरकारी और फौजी जिम्मेदारों, वज़रा, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत तक को कौमी मालूमात गैर कानूनी तरीके से अफशा करने समेत मुसल्लह अफवाज की वर्दियों के गैर कानूनी इस्तेमाल, सरकारी दस्तावेज़ात में रद्दोबदल, कौमी शनाख्ती दस्तावेज़ात में जालसाजी और गैर कानूनी तरीके से किसी बंद लिफाफे को खोलने से रोकना। सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत सबसे पहले सिविलियन मुल्जिम के खिलाफ FIR दर्ज होती है, सेशन जज के पास पेश किया जाता है, जिसके बाद मुकदमा मिलिट्री कोर्ट ट्रांसफ़र होता है। आइए देखते हैं कि ये ट्रायल कैसे काम करता है। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में मुल्जिम के खिलाफ अदालती कार्रवाई को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है और ये आर्मी कोर्ट GHQ एडजुटेंट जनरल जैग ब्रांच के ज़ेरे निगरानी काम करता है। इस कोर्ट का सरबरा अमूमन हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अफसर होता है। प्रोसिक्यूशन के वकील भी फौजी होते हैं और अगर कोई मुल्जिम प्राइवेट वकील ना कर सके तो फौजी अफसर उनकी वकालत करते हैं, जिन्हें फ्रेंड ऑफ द अक्यूज कहा जाता है। यहाँ कार्रवाई के बाद मुल्जिम अपील का हक रखता है। कहा जाता है कि यहाँ इल्ज़ामात का तयन करना मुश्किल होता है और मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद और शहादतों तक रसाई इंतहाई महदूद होती है। मुकदमे के इख्तिताम पर कोई तहरीरी फैसला भी फराहम नहीं किया जाता और सज़ा का ऐलान ज़बानी तौर पर किया जाता है, जबकि फैसले की बुनियाद भी कभी जाहिर नहीं की जाती। जुर्म के लिहाज से सजाएं 2 साल से उम्र कैद और सजाएं मौत तक भी दी जा सकती है। मुजरिम को 40 रोज़ में फौजी अदालत में ही अपील का हक होता है, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या उनके नामजद करदा एक या ज़्यादा अफसरान पर मुश्तमिल आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में सुना जाता है और इस कोर्ट की सदारत 2 स्टार जनरल लेवल का अफसर करता है। अगर आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में जाने के बाद मुल्जिमान को यकीन हो कि उन्हें मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला है तो वो आला अदालतों से भी रुजू कर सकते हैं। नाक़दीन कहते हैं कि एक ही मुकदमे में मुद्दई, प्रोसिक्यूटर और जज एक ही इदारे से होने पर कानूनी अमल की साख को नुकसान पहुंचता है।